ओके, तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन फाइनली बॉर्न हो चुका है। मैट मर्डॉक का कैरेक्टर अब डार्कनेस से लाइट की तरफ बढ़ने लगा है एंड ये सीजन एक बहुत ज्यादा हाई नोट पे जाके खत्म हो जाता है, जिसे देखने के बाद भाई अभी दिमाग का भाजी पाव हो रहा है एंड पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। बट बिग थिंग्स टेक टाइम, सो या अभी के लिए इस वाले सीजन के बारे में बात करते हैं। एपिसोड 1 सीजन स्टार्ट होता है एक ट्रेजिक नोट के साथ, जहाँ पे बुल्सआई एके हमारा पॉइंट डेक्स्टर फॉगी को मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद डेयरडेविल एके मैट मर्डॉक अपना आपा खो के भाई पॉइंट डेक्स्टर को छत से फेंक देता है, उसे जेल भेजता है एंड ये डिसाइड करता है कि वो आज के बाद कभी भी डेयरडेविल नहीं बनेगा, क्योंकि जब जब वो डेयरडेविल बनता है उसके आसपास वाले लोग अनसेफ हो जाते हैं। ये सब होने की वजह से भाई अपनी कैरन भी भाई अपने मैट मर्डॉक को छोड़ के चले जाती है। कुछ टाइम बीतता है एंड भाई हमें पता चलता है कि विल्सन फिस्क मेयर के इलेक्शंस के लिए खड़ा होने जा रहा है, जिसके बाद भाई अपना मैट मर्डॉक एंड हमारा विल्सन फिस्क दोनों एक मीटिंग करते हैं। विल्सन फिस्क भाई अपने मैट मर्डॉक को बोलता है कि तो अपनी कॉस्ट्यूम पहन के वापस मत आ जाना एंड मैट मर्डॉक भी भाई विल्सन फिस्क को बोल देता है कि अगर कोई अंजर पंजर वाला काम किया तो भाई मैं भी आ जाऊंगा। एंड यहीं पे हो जाता है हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड फिर आता है अपना एपिसोड 2, जहाँ पे हमारे मैट मर्डॉक को एक नया क्लाइंट मिलता है जिसका नाम है हेक्टर अयाला एके दी व्हाइट टाइगर। वहीं ऑन दी अदर हैंड भाई अपना विल्सन फिस्क भाई अपना मेयर बन चुका है एंड वो लोगों के सामने एक अच्छी छवि प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कितना भला हूँ, कितना बढ़िया आदमी हूँ मैं। भाई साहब मेयर तो बन जाते हैं बट अपनी घर गृहस्थी नहीं बचा पाते, क्योंकि वेनेसा जी एंड अपने विल्सन फिस्क को दोनों को जाना पड़ता है काउंसलर के पास एंड इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर ग्लिन। ये मैट मर्डॉक की कैरन के बाद अगली शिकार है। देन एपिसोड 3 स्टार्ट होता है एंड ये एपिसोड पूरा का पूरा डेडिकेट है अपने व्हाइट टाइगर पे, क्योंकि ये स्टार्ट भी व्हाइट टाइगर से ही होता है। अपने हेक्टर अयाला पे पूरा केस चल रहा होता है, पर भाई अपना हेक्टर अयाला के बारे में सबको पता चल जाता है कि ये नाइस बंदा है एंड ये भी पता चल जाता है कि यही बंदा व्हाइट टाइगर है जो कि मैट मर्डॉक इसके बारे में सबको बताता है, जिसकी वजह से मैट मर्डॉक केस जीत जाता है एंड हेक्टर अयाला को फ्री कर दिया जाता है। बट ज्यादा देर तक नहीं बचा पाते क्योंकि व्हाइट टाइगर को कोई उड़ा देता है एंड हमारे मेयर विल्सन फिस्क के अंदर थोड़ा थोड़ा किंग पिंग झलकने लगता है। फिर आता है एपिसोड 4, जहाँ पे भाई अपने मैट मर्डॉक को पता चलता है कि हेक्टर अयाला के साथ क्या हुआ एंड ये सब जानने के बाद अपना मैट मर्डॉक अपना सारा आपा खो देता है। मैट को ये समझ आ जाता है कि भाई अपने विल्सन फिस्क के राज में भाई कोई भी सेफ नहीं है और जस्टिस जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। विल्सन फिस्क अपनी गृहस्थी में फंसा हुआ है, मस्त भाई अपनी काउंसलिंग्स पे जा रहा है, मेयर बन के थोड़े अपराध कर रहा है। मैट मर्डॉक हेक्टर अयाला के मर्डर को भाई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जहाँ पे भाई को इन्वेस्टिगेट करते करते एक बुलेट का कवर मिलता है एंड उस बुलेट के कवर पे भाई अपने पनिशर का लोगो बना होता है, जिसे अपना डेयरडेविल ढूंढता है एंड उसको जाके कन्फ्रंट करता है कि भाई क्या तूने मारा, तो भाई पनिशर कहता है नहीं मारा एंड डेयरडेविल यकीन भी कर देता है, उसे पता है बंदे के अंदर बिल्कुल रहम नहीं है पर ये ऐसे ही लोगों को नहीं उड़ाता। देन स्टार्ट होता है एपिसोड 5, हमारा मैट मर्डॉक भाई एक बैंक रॉबरी के बीच में आ जाता है, जहाँ हमें अपने मोहन कपूर देखते हैं एके भाई हमारे कमाला के पप्पा, जो मैट मर्डॉक की मदद करते हैं भाई इस रॉबरी को रोकने के लिए। एंड अब इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल जस्टिस देखने के बाद भाई हमारा मैट मर्डॉक फुल मूड में आ चुका है भाई डेयरडेविल बनने के। देन एपिसोड 6 स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमें एक म्यूस नाम के कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि सारे एपिसोड्स में थोड़ा दिख ही रहा था एंड ये बंदा मस्त मस्त पेंटिंग बनाता है, अपने मजे करता है। बस भाई साहब से गलती इतनी हो जाती है कि ये पेंट की जगह लोगों का, जिंदा लोगों का खून यूज करना स्टार्ट कर देता है एंड व्हाइट टाइगर का कैरेक्टर जो हमारा हेक्टर अयाला था वो भाई इसी बंदे की तलाश में होता है, इसे ही रोकने का ट्राई कर रहा होता है। फैमिली प्रथा को निभाते हुए भाई हमारी हेक्टर अयाला की नीस एंजेला भाई अपने मूस के पीछे जाती है एंड उसे पकड़ने का ट्राई करती है, बट वहाँ पे उनो रिवर्स हो जाता है एंड भाई मूस पकड़ लेता है एंजेला को। मूस एंजेला को पकड़ के मस्त अपनी खून की बोतलें भरी रहा होता है, पर तभी पीछे से डेयरडेविल आ जाता है, उसे रोक देता है, मूस को मस्त कूटता है, बट अनफॉर्चुनेटली मूस वहाँ से भग के निकल लेता है एंड साइमल्टेनियसली हमारा अपना फिस्क भाई साहब भाई क्या कर रहा है, एक टास्क फोर्स बना रहा है भाई सारे विजिलेंटीज के अगेंस्ट। एपिसोड 7 फिस्क को उड़ती उड़ती खबर मिलती है म्यूस वाले इंसिडेंट के बाद कि अपना डेयरडेविल वापस आ चुका है, जिसे सुनने के बाद हमारे विल्सन फिस्क की किलस जाती है। फिस्क भाई अपना ऑर्डर दे देते हैं अपनी टास्क फोर्स को कि भाई अपने को डेयरडेविल से पहले म्यूस को पकड़ना है एंड भाई ठिकाने लगाना है, ताकि रोला बना रहे भाई विजिलेंटीज वापस ना आ जाए। फिर ऐसे दिखाया जाता है कि भाई हमारा म्यूस अपनी ग्लीन के पास पहुंचा हुआ है एक काउंसलिंग लेने के लिए एंड ऐसा लगता है वो अपने इलाज के लिए आया है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, एक्चुअली वो मैडम का इलाज करने आया होता है। म्यूस भाई
साहब भाई थोड़ा बहुत ग्लेन का खून निकाल ही लेते हैं, बट तब तक वहाँ पे फाइनली डेयरडेविल पहुंच जाता है। डेयरडेविल भाई म्यूज को बहुत पकड़ पकड़ के कूटता है, बट थोड़ा गिर विर जाता है। तब तक भाई अपनी ग्लेन उठती है एंड भाई म्यूज पे थॉड़ करके 10-12 गोलियां चला देती है, जिसके बाद अपनी ग्लेन बेहोश हो जाती है एंड भाई मैट मोडॉक उसको हॉस्पिटल लेके चले जाता है। एंड म्यूज के खत्म होने का सारा क्रेडिट हमारा विल्सन फिस्क आके ले लेता है कि मेरी टास्क फोर्स ने मारा भाई ने। फिस्क की हरामियत का लेवल ही अलग है भाई। अब स्टार्ट होता है इस सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड 8, जहाँ पे हमारा पॉइंटडेक्स्टर एके अपना बुल्सआई जेल तोड़ के फरार हो जाता है, स्पेसिफिकली हमारे विल्सन फिस्क को टपकाने के लिए। एंड वही ऑन दी अदर हैंड हमारे मैट मोडॉक के लिए मिस्ट्री अनफोल्ड होती है एंड उसे पता चलता है कि बुल्सआई एके पॉइंटडेक्स्टर जस्ट एक मोहरा था। एक्चुअली में फॉगी को किसी और ने नहीं बल्कि भाई अपने विल्सन फिस्क की धर्म पत्नी वेनेसा जी ने मरवाया है। देन अपना मैट मोडॉक भाई सीधा जाता है वेनेसा जी को कन्फ्रंट करने विल्सन भाई साहब की एक पार्टी में। एंड वहीं पे हमारा पॉइंटडेक्स्टर जेल से भाग के पहुंचा होता है विद अ वेरी महंगी स्नाइपर, जिसे वो उठाता है, विल्सन फिस्क पे एम करता है। उसका नाम है बुल्सआई, तो उसका निशाना नहीं चूकना चाहिए, पर चूक जाता है बिकॉज मैट मोडॉक बीच में आ जाता है एंड विल्सन फिस्क की जान बचा लेता है। आई डोंट नो क्यों बचाई, ये चीज एक्चुअली मैट को खुद भी नहीं पता। फिर आता है ग्रैंड फिनाले एपिसोड 9। एपिसोड की स्टार्टिंग में 1 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे वेनेसा पॉइंटडेक्स्टर को छुड़वाने के बदले फॉगी एंड उसके क्लाइंट को मारने का प्लान बनाती है, बिकॉज फॉगी को एंड भाई उसके क्लाइंट को कुछ ऐसी बात पता थी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। एंड अगर वो बात सामने आ जाती तो वेनेसा एंड फिस्क का पूरा धंधा चौपट हो जाता। पॉइंटडेक्स्टर भाई अपना मना करने की कोशिश करता है, बट भाई आजादी किसको नहीं पसंद। वहीं पर विल्सन फिस्क भाई अपना पूरा का पूरा किंगपिन मोड ऑन कर लेता है, पूरी की पूरी सिटी में मार्शल लॉ को लागू करा देता है, विजिलेंटीज को भाई भगोड़ा घोषित कर देता है एंड अगर कोई भी विजिलेंटी दिखे तो उसे मारने की घोषणा करता है। सिंपली मतलब उसको विजिलेंटीज नहीं चाहिए, वो चाहता है बस क्रिमिनल्स रहे। एपिसोड 8 में गोली लगने के बाद हमारा मैट मोडॉक पहुंचा हुआ है भाई हॉस्पिटल, जहां फिस्क उसको प्रॉपर्ली टपकाने की ट्राई करने वाला होता है, बट लकीली बिकॉज उसकी कमाल की सेंसेस है, मैट मोडॉक वहां से भाग जाता है एंड अपने अपार्टमेंट में जाता है। जब वो अपने अपार्टमेंट में जाता है तो उसको वहां पे पनिशर मिलता है, बिल्कुल क्लीन शेव, एकदम बढ़िया लग रहा होता है लड़का। एंड नीचे से टास्क फोर्स भाई आ रही होती है इन दोनों को मारने के लिए। मैट मोडॉक एंड पनिशर यहाँ पे टीम अप करते हैं एंड भाई बड़ी गंदी पिटाई करते हैं सारे टास्क फोर्स के मेंबर की। एंड भाई डेयरडेविल पनिशर से पूछता है कि तेरे को किसने बुलाया, तो उसको नहीं पता चलता, बट देन हमें ये पता चलता है कि और कोई नहीं पनिशर को बुलाने वाली अपनी केरन है। देन केरन, पनिशर एंड डेयरडेविल अपना मस्त अपने आप को बचा के साइड आ जाते हैं एंड देन डेयरडेविल एंड केरन उस चीज के बारे में जानने के लिए निकलते हैं जिस चीज से वेनेसा भाई इतना ज्यादा डर रही थी। ऑन दी अदर हैंड हमारे पनिशर को कहीं से न्यूज मिलती है कि कहीं पे बहुत सारे भाई अपने टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं। वहां पे अपना पनिशर जाता है, उन सबको टपकाने की कोशिश करता है, बट ऑफ कोर्स इतने सारों को कैसे टपकाएगा बेचारा अकेले, बट नहीं टपका पाता है। वो कोशिश करता है बट सारों को नहीं टपका पाता है एंड देन पकड़ा जाता है। फिस्क का राज पूरे के पूरे शहर पे हो चुका है। विल्सन फिस्क भाई एक बंदे की जो भाई अपना ईमानदार होता है उसका सर पकड़ के कुचल देता है। विजिलेंटीज के लिए और इवन नॉर्मल लोगों के लिए भी अब इस सिटी में रहना मुश्किल हो गया है, बट हमारा मैट चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो अपनी एक टीम बना रहा है ताकि भाई वो अपने विल्सन फिस्क को करारा जवाब दे सके। एंड ये सीरीज इसी नोट पे एंड होती है। इसी के साथ आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हमारा पनिशर को मस्त बांध के रखा हुआ है, पर पनिशर हमारा स्मार्ट बंदा एक बंदे को अपने गिरफ्त में कर लेता है, उसका हाथ तोड़ता है, उनसे चाबी निकाल लेता है। तो मतलब हमारा पनिशर कहीं ना कहीं से तो भाग ही लेगा। ये वेब सीरीज और ये सीजन अपने बाकी सीजन की तरह भाई बिल्कुल ही कमाल का है, बहुत मजा आता है इसे देखने में, पूरी तरीके से इसमें इन्वेस्ट हो जाते हो। एंड ये मार्वल के बाकी प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा एक फ्रेश टेक लगता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस नहीं है, कोर्ट रूम ड्रामाज है, इमोशंस पे ज्यादा फोकस किया गया है, लोगों की वनरेबिलिटी दिखा रखी है कि लोगों को गोली लग रही है, वो मर सकते हैं, वो गिर सकते हैं। सो या ये इस सीरीज को एक अलग ही स्टैंड आउट करा देती है। बाकी तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुमने अभी तक कौन सा एपिसोड देख लिया है एंड तुम कब तक इसे खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर कर चुके हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।